अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व निअमतुहु व मग़फ़िरतुहु व जन्नतुल हलालुहु व दोज़खुल हरामुहु। ट्रू इस्लामिक इन्फो की तरफ से मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आए तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं एक वीरान जगह से गुज़र रहा था कि अचानक मुझे पीछे चलने की आवाज़ आई, तरह तरह की अजीब सी आवाज़ें आई, तो मैं वहाँ से भाग गया और आपके पास आ गया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने वहाँ पे खड़ा होके अल्लाहु अकबर क्यों नहीं कहा? जैसे ही तू अल्लाहु अकबर कहता वो जिन वहाँ से भाग जाता। तो कुरान पाक में भी इसका जिक्र मौजूद है कि पहले जिन्नात इंसानों से बहुत डरते थे, लेकिन जब जिन्नात ने यह देखना शुरू किया कि इंसान तो हमसे डरता है, जिनसे हम डर रहे थे, तो हम इनको और डराएंगे। कुछ शख्स जंगल में चले गए तो जोर जोर से आवाज देना शुरू हो गए, ए जिन्नात, आज रात हम तुम्हारे हवाले हैं, हमारी हिफाजत करना। तो जब जिन्नात ने ये बातें सुनी तो वह हैरान रह गए कि हम तो इनसे डरते थे, ये तो हमारी हिफाजत में आना चाहते हैं, तो चलो इनको और डराएं। जिन्नात पहले इतने शरारती या खतरनाक नहीं थे, बेशक उनके पास ताकत मौजूद थी, लेकिन जब से इंसानों ने जिन्नात से मदद मांगना शुरू की तब से शैतान ज्यादा शरारती होते गए और ज्यादा बिगड़ते गए। अजीज दोस्तों, याद रखें, सबसे ज्यादा जल्दी जादू या सबसे अच्छा जादू बालों पे किया जाता है। देखने में आता है कि हमारी बहनें बेटियां जब बाल बना रही होती हैं तो जो बाल उनके गिरते हैं तो ब्रश से वो बाल निकालती हैं, उसको रोल करके डस्टबिन में डाल दिया या उन बालों का गुच्छा बना के कहीं फेंक दिया। तो याद रखें, जो बाल आपकी जड़ से निकलता है वो बाल जिन्नात के लिए तोहफा है। सबसे अच्छा जादू, सबसे ताकतवर जादू उसी बाल पे होता है जो जड़ से निकला हो। इसीलिए कहा जाता है कि अपने बालों को कैंची से काट लें, क्योंकि जो बाल कट जाए या जिस पे कट लग जाए उस बाल पे जादू नहीं होता। बाज बहनें ऐसे भी कहती हैं कि मैं बाल कटवाने गई तो वहां से शायद मेरे बाल चोरी हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस बाल पे कैंची लग जाए उस बाल पे जादू नहीं होता। सिर्फ उस बाल पे जादू हो सकता है जो जड़ से निकला हो, और जड़ से बाल तभी निकलता है जब आप कंघी कर रहे हो। तो जब आप वो ब्रश से बाल निकाल के फेंक देते हैं तो वो बाल जिन्नात उठा लेते हैं और उन बालों पे जादू होता है। सबसे ज्यादा जादू जवान बच्चियों पे और बच्चों पे किया जाता है या उनके माँ बाप पे किया जाता है। जवान बच्चों पे उनकी नौकरी के लिए, उनके कारोबार के लिए, या उनकी शादी ना हो, या उनकी फैमिली के साथ अच्छी ना चले, या अगर उस लड़के की शादी हो चुकी है तो उसकी बीवी के साथ अच्छी ना बने, और अगर बीवी के साथ अच्छी बन रही है तो उसकी औलाद ना हो, और अगर उसकी औलाद हो जाए तो उसकी औलाद सही ना रहे। और जवान बच्चियों पे ज्यादातर जादू इसलिए किया जाता है ताकि इस बच्ची के लिए अच्छे रिश्ते ना आए, या वो अगले घर जाके खुश ना रहे, या उसके शोहर के साथ उसकी ना बने। तो अजीज दोस्तों, याद रखें, जादू बरहक है और जादू से बहुत अच्छे और बहुत पुराने रिश्ते पल भर में खत्म हो जाते हैं, और जादू की वजह से दो खानदानों में बहुत बड़े बड़े लड़ाई झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। यही वजह थी कि हजरत उमर और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हो जादूगरों की गर्दनें उतार देते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था ये शख्स सिर्फ अपने लिए गुनाह नहीं कमा रहा, बल्कि ये और काफी लोगों को आगे गुनाहगार करेगा। और जादू का इलाज सबसे सिंपल और सबसे आसान एक ही है, आप सूरह बकरा की रिकॉर्डिंग या तलावत सुनना शुरू कर दें। जैसे ही आप सूरह बकरा की तलावत करेंगे या उसकी रिकॉर्डिंग सुनना शुरू करेंगे, जहां जहां तक उसकी आवाज जाएगी वहां वहां से शैतान भाग जाएगा, और जहां पे शैतान या जिन्नात मौजूद ना हो वहां पे जादू असर नहीं करता।